नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। सोलन में धूप खिली हुई है और मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में तो पिछले कई दिनों से मौसम भी साफ ही बना हुआ है और आने वाले 4-5 दिनों तक भी मौसम ही साफ रहेगा। बारिश की फिलहाल संभावना कोई नज़र नहीं आ रही है। अब बारिश का इंतज़ार शुरू हो गया है। सितंबर के आखिर में हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ना शुरू हो गया था और अभी तक कुछ इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। स्थिति होगी क्योंकि ठंड अब पड़नी शुरू होगी। विशेषकर यदि हम रात की बात करें तो रात और सुबह के वक्त सोलन हिमाचल प्रदेश में ठंड पड़नी शुरू होगी। तापमान में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही, चाहे न्यूनतम तापमान हो। न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश का इस वक्त सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे चला हुआ है और रात को अब ठंड पड़नी शुरू हो गई है। और दिन के समय की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में दिन के समय में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से अधिक है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में तापमान इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। तो दिन में गर्मी प्रचंड है और रात को ठंड है। इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में और इसके कारण बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में दिन में गर्मी और रात में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 94% कम बारिश हुई है और प्रदेश के करीब 7 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी तक इस अक्टूबर के महीने में जो बारिश लगभग शून्य के बराबरी रही है, यानी सामान्य से बहुत कम। हिमाचल सामान्य से 100% कम बारिश हिमाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में हुई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस नीचे इस वक्त चला हुआ है। ज़बरदस्त गिरावट उसमें देखने को मिली है और प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ के तापमान में ज़बरदस्त गिरावट इस वक्त हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। तो धीरे धीरे चाहे प्रदेश के मैदानी क्षेत्र हो चाहे ऊंचाई वाले क्षेत्र हो, अब वहाँ पर ठंड पड़नी शुरू हो गई है। अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर का महीना पहाड़ों में वैसे भी ठंड के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार प्रथम सप्ताह में अक्टूबर के महीने में जिस तरह से धूप हिमाचल प्रदेश में खिल रही थी और उससे तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा था। तो कई वर्षों पुराने रिकॉर्ड भी उस दौरान टूटे हैं। अक्टूबर के महीने में कुछ क्षेत्रों में जो तापमान था वो 37 डिग्री सेल्सियस के लगभग पहुंच गया था, लेकिन अब धीरे धीरे तापमान में गिरावट होनी शुरू हो गई है। हालांकि बारिश की फिलहाल संभावना नहीं है। किसान बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश में एक लंबा वक्त हो गया। इस बार तो सितंबर को महीने को छोड़ दिया जाए, सितंबर के महीने को, तो जून, जुलाई और अगस्त के महीने में तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से ही कम बारिश हुई है। और यदि हम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान शिमला का भी अब 12.6 डिग्री सेल्सियस है और सुंदरनगर के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट है। 11.5 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो शिमला से ज़्यादा इस वक्त प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है वो ज़्यादा ठंडे हैं। सुंदरनगर ज़्यादा ठंडा है। भुंतर 10 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा 5.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। धर्मशाला का 14.9 है। धर्मशाला का तापमान शिमला और सुंदरनगर दोनों से ज़्यादा है, भुंतर से भी ज़्यादा है। और ऊना का तापमान 13.5 है। ऊना के धर्मशाला के मुकाबले में ऊना भी अब रात को वहाँ पर ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। नाहन में 17.1 है। केलोंग का तो 2.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है और केलोंग में तो इस वक्त ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। पालमपुर 12 डिग्री सेल्सियस है। सोलन 11.5 है। मनाली 8.2 है। कांगड़ा 14.4 है। बिलासपुर 14.5 है। चंबा 13.3 है। जुब्बड़हट्टी 13.8 है। भरमौर 10.8 है। सेवबाग 11.2 है। समदो 6.7 है और सेंज 11.6 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और जो मैक्सिमम तापमान है, मैक्सिमम तापमान भी कई शहरों के तापमान इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले हुए हैं। सोम कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, खुबे राम शर्मा जी, संजय मलिक जी, बबली भारद्वाज जी। फरीदाबाद का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। सतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंचल सिंह राणा जी भी जुड़े हैं और सुबह शाम काफ़ी ठंड होगी। भवानी ठाकुर जी की तरफ से जानकारी इस वक्त आई है और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सुबह और शाम की ठंड है और दिन के समय धूप तेज़ है।
इंद्रपाल शर्मा जी कुनिहार से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सैम्यूल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं सैम्यूल जी का। और तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में धूप खिली हैं और दिन के समय तो सोलन में भी तापमान में उछाल देखने को मिला है। हालांकि 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे अब सोलन का तापमान आ गया है, लेकिन प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में, क्योंकि सोलन में यदि शहर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तो बीबीएन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, अर्की का तापमान भी 31-32 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और सोलन में कुल मिलाकर जो सोलन का जो जिला है वो पहाड़ी भी है, मैदानी भी है और कम ऊंचाई वाले क्षेत्र भी सोलन जिला में काफ़ी एरिया है। और जो सोलन का तापमान इस वक्त 29 डिग्री सेल्सियस है, शिमला का 23.4 है, सुंदरनगर का 31.3 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है, बुंतर का 31 है, कल्पा का 23.1 है, धर्मशाला का 28 है, उन्ना का 34 है, नाहन का 28 है, केलोंग का 19.19 है, मनाली 23.4 है, कांगड़ा का तापमान इस वक्त 30.2 है, मंडी 29.3 है, भरमौर का तापमान बिलासपुर का तापमान 32.3 है, जुब्बड़हट्टी 25.5 है, भरमौर 25.4 है, बरठी 30.9 है, धौला कुआं 31.6 है, कसौली 23.6 है, समदो 31.9 है और सैंज 27.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वहां का रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर इस तरह के तापमान हिमाचल प्रदेश में चले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश की अभी कोई संभावना नहीं है। अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में ना के बराबर बारिश हुई है। सामान्य से करीब 95% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में अभी तक रिकॉर्ड की गई है। 7 जिलों में बारिश की एक भी बूंद इस महीने नहीं गिरी है और सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। शिमला में भी दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है। इंदु अंजरानी जी की तरफ से यह जानकारी आई, उनका स्वागत करते हैं। और राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, चमन लाल ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सोलन की एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश का मौसम इस वक्त इस तरह का अक्टूबर का महीने में बना हुआ है कि दिन के समय गर्मी है और रात को ठंड है और यही वजह है कि लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। वायरल के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 25-26 के आसपास बारिश होगी बताई जा रही। वेदर वाले हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में अब पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होंगे। उसके प्रभाव से ही अब बारिश होगी क्योंकि मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हो चुका है। राजपूत प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। चमन लाल जी का भी हम स्वागत करते हैं। और क्योंकि मानसून अब हिमाचल प्रदेश से विदा हो गया है और मानसून के सीजन में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है। सितंबर के महीने में ही सामान्य से 4% अधिक बारिश हुई थी। अगस्त के महीने में 5% कम हुई थी। जुलाई के महीने में करीब 28% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी और जून के महीने में सामान्य से 54% कम बारिश हुई थी। मई के महीने में भी सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी और अप्रैल का महीना भी ऐसा ही रहा क्योंकि अप्रैल और मई के महीने तो 2 महीने इस तरह के रहे कि इस बार प्रदेश में चाहे मैदानी क्षेत्रों में तो हमेशा ही गर्मी ज़बरदस्त पड़ती है, लेकिन इस बार प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भी इस बार भीषण गर्मी देखने को मिली और स्थिति ये थी कि सोलन का तापमान भी 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और सिरमा उन्ना की बात करें या नेरी तो वहाँ पर तो 47 डिग्री बीबीएन का क्षेत्र था तो 47 डिग्री टेम्परेचर थे क्योंकि इस बार जंगल धू धू कर हिमाचल प्रदेश में जले हैं तो उसका प्रभाव गर्मियों में भी देखने को मिला, उसका प्रभाव बरसात में भी देखने को मिला क्योंकि बरसात में इस बार बारिश बहुत कम हिमाचल प्रदेश में हुई है और यही वजह है कि फसलों को बड़ा नुकसान इस बार हुआ। उसी का ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में आजकल सब्जियों के जो दाम है उनमें बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। आम उपभोक्ता परेशान है। हालांकि किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं और चाहे टमाटर हो चाहे अन्य सब्जियां हो किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि सूखे की वजह से। और यही हालात अब फिर से एक बार फिर बन गए हैं कि हिमाचल प्रदेश सूखे की चपेट में है। अक्टूबर के महीने में प्रदेश में बहुत कम बारिश देखने को मिल रही है और अभी भी फिलहाल संभावना नज़र नहीं आ रही बारिश की। सुबह और शाम का मौसम भी डिफरेंट है। सुबह दिन के समय
मौसम में गर्मी है, तेज़ धूप है और रात के जैसे ही दिन ढलता है उसके बाद ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल आजकल इस तरह का मौसम है और मौसम के बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। करतार सिंह राणा जी हमारे साथ चंबा से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करिएगा और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। NH5 की एक बार फिर तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, वाहनों की लगातार आवाजाही शिमला की ओर, बड़ी संख्या में पर्यटक, और ये दृश्य भी आपको दिखाई देते हैं। कई बार आप देख चुके हैं कि किस तरह के हालात NH के हैं, NH5 और सर्विस लेन, और इस पॉइंट पर आप कई बार इसे देख चुके हैं। 9 बार यहाँ पर सड़क धंस गई है और इस बार तो वाहन चलाने का भी मौका नहीं मिला, उससे पहले ही यहाँ पर सड़क धंस गई। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह की स्थिति है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से NH का निर्माण हुआ है। और NH के निर्माण पर यही वजह है कि सवाल खड़े हो रहे हैं कि निर्माण कार्यों में कहीं ना कहीं कथित लापरवाही, कथित धांधली और सामने है, और उसी का ही परिणाम है कि एक पॉइंट पर बार बार सड़क गिर रही है। तो मौसम के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। और मोहन गर्ग जी का भी सनातनी मोहन गर्ग जी का स्वागत है, धन्यवाद है। और तस्वीरें एक बार फिर NH5 की। तो मौसम के बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब एक्सक्लूसिव टीवी।